नमस्कार, मैं किरण जोशी अपने नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने वादा किया था कि आपको ऐसे छोटे-छोटे वाक़या सुनाऊँगी और जिससे आप थोड़े से हँसेंगे, आपके होठों पर हँसी आएगी, ये मैंने सोचा था। और मैं कोई कपिल शर्मा नहीं हूँ, ना ही कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई कॉमेडियन हूँ। बस छोटे-छोटे वाक़या हैं जो कभी-कभी मैं भी अकेले में होती हूँ तो हँस जाती हूँ। लेकिन आज ऐसी मेरे पड़ोस में एक छोटी-सी ऐसी घटना हो गई जिससे मुझे आपके सामने लाने में थोड़ी-सी झिझक हो रही थी, क्योंकि जिनका ये मामला है मैंने पहले उनसे बात की, क्या मैं इस तरह की, मेरा एक छोटा-सा ब्लॉग है, क्या मैं आपका ये जो मुद्दा है मैं उसे अब वीडियो पे डाल सकती हूँ, इंटरनेट पे डाल सकती हूँ। तो बेचारी माँ बोली, बड़ी झिझकती हुई कि अब सारी बातें बाहर आ गई हैं तो अब मेरे लिए रह क्या गया एक्चुअल में। अब तक तो मैं सब छुपा के बैठी थी, अब ये सब भी मैं, अब तक भी क्या, मैं अगर ये आज इतना बड़ा इंसिडेंट ना होता तो शायद मैं ये भी ना लाती और इतनी सारी आवाज़ें बाहर ना जाती। छोटी मोटी होती है, हर घर में छोटी मोटी आवाज़ें आती रहती, चलता रहता है। फिर एनी हाउ मैं हम लोग जब वहाँ थोड़ी सी आवाज़ें आ रही थी तो हम लोग जितने भी आस पड़ोस की लेडीज़ हैं बाहर खड़े हो गए। तो बोले भी, सबने पूछा भी ये क्या हो रहा है, तो बोले कि छोटी मोटी आवाज़ें आती रहती है, डेली आती हैं। वो मैंने भी सुना है कि छोटी मोटी अपनी माँ, बेटी अपनी माँ के साथ में थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करती है, चलता है। क्योंकि एक आजकल ज़रा सा भी आप किसी को कुछ कह दो तो बच्चा देखता ही नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है, माँ से बात कर रहा है या अपने किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा है या किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है। हाँ, ये है आजकल की, वो लैंग्वेज है आजकल की, हमने भी छोड़ दी। लेकिन जब आवाज़ ज़्यादा होने लगी तो हम लोग गए और बात ही होगी। तो हमने जब माँ से पूछा भाई हम आ जाएं, तो कहने लगी, बेचारी ने बड़ी झिझकते हुए दरवाज़ा खोला और बेचारी बड़ी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। तो कहने लगी कि, मैंने कहा क्या हो गया, सबने पूछा भाई क्या हो गया, कहने लगी कि बस क्या बताऊँ, ये जो मेरी बेटी है बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, इसे यही नहीं समझ आता कि अपनी माँ से बात कर रही है या किससे बात कर रही है। तो बड़े कभी कह देती तो आप गंवार हो, आपको कुछ नहीं आता, खाना नहीं बनाती हो, खाना नहीं देती हो। आप सोचिए, हम दो जने खाने के लिए क्या होता है, सुबह का जो बनाया, अक्सर ऐसा क्या होता है, और होता है अक्सर ऐसा होता है कि आप जो कुछ बनाते हैं दो जनों में, वो शाम तक के लिए बच ही जाता है। अब वो बच्ची इतना मेहनत से कमा के लाती है तो वो बेचारी फेंकती नहीं है, वो उनकी एक आदत है। नहीं तो वो क्या करती हैं कि आस पड़ोस में किसी भी के घर में काम चल रहा हो या कोई भी जा रहा हो तो वो खाने के लिए दे देती हैं। फिर भी ये हमने देखा है। तो क्या होता है कि बेटी रात को अब ऑफिस जाती है तो भाई ऑफिस का तो आपको पता है टाइम है ही नहीं, 9-10 घंटे वो ले लेते हैं। अगर मीटिंग चली गई तो उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। अब माँ तो अपना खा पी के सो जाती हैं और वो माँ से जब पूछती भी आपने क्या बनाया, तो कहती भाई सुबह का खाना है, मैं चपाती बना दूँगी या तुम कहो तो मैं बना के रख दूँ, तो तुम बना के गर्म करके खा लेना। तो कहती है कि आप तो ये सुबह का खाना मैं शाम को नहीं खा सकती, मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं खा सकती। और उन्होंने बिठा के बड़े प्यार से समझा दिया, बच्चे तुम इतने प्यार से इतनी मेहनत से कमा के लेकर आती हो, मैं कैसे फेंक दूँ, और मैं भी कितना खा लूँ, मैं भी सब्जी थी मैंने गर्म करी और खा ली, तुम भी खा लो। बोले नहीं नहीं, ये मैं नहीं खा सकती, मेरा ये नहीं है, फलाना है। वो बहुत, मतलब उस चीज़ को आप सोचिए कि कितनी बुरी तरह से वो बोलती होगी। हम तो वो शायद अपने शब्दों में बोल भी नहीं सकते हैं। और फिर कहिए आप गंवार हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप ये नहीं करती हो, आप वो नहीं करती हो। माँ बेचारी उम्र में ज़्यादा है तो वो जितना काम कर लेती है, क्योंकि सारे घर का काम वही करती हैं, झाड़ू पोंछा, कपड़ा लत्ता, बर्तन और साफ़ सफाई। उनके घर में एक छोटा सा पेट भी है, पेट हो गया एक छोटे बच्चे के बराबर, उसको पूरा काम होता है, पूरा काम भी करती हैं। और उसको भी मतलब घर में किसी भी तरह की कोई उसके बच्चे ने कमी भी नहीं रखी है। तो बस एक छोटी सी बात, क्या है भाई, तुम तमीज़, कुछ तो तमीज़ रख लो, तुम किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो। अब वो बेचारी माँ दहाड़े मार मार के रो रही थी। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, हर घर में छोटी मोटी बातें होती है। बोले नहीं जी क्या बताऊँ, जब से मैंने इसको जब से ये कमाने लगी है, और एक चीज़ और बोलती है कि सारा जो ये घर चलता है मेरी कमाई से चलता है, आप करती क्या हो।
और आके बोल भी देती है वो कि बोले आप सारा दिन भर करती क्या हो। वो सो रही होती है तो खूब धमाकेदार वो एंट्री करती है, हो ये वो फलाना, और बोले मेरी नींद खराब। और उसको वो कह चुकी हैं कि तुम आती हो अपने, अच्छा 2 कमरे हैं, ऐसा भी नहीं है, 2 कमरे हैं, तुम अपने आओ, घर खुला है, अपने आओ, अपने तसल्ली से अपना काम करो, खाओ पियो और सो जाओ। बोले नहीं, वो आएंगी और उनको परेशान करेगी, और वो बेचारी सारी रात करवटें बदलती है। बोले मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं एक बार जग गई तो मेरे को नींद नहीं आएगी। और फिर वो सुबह जल्दी उठती हैं, उसके लिए खाना बनाना, अपना साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, सुखाना, छोटे मोटे उन्होंने गार्डनिंग की हुई है उसको भी देखना, तो वो भी है। चलिए ये तो हर घर की एक वो चीज़ ज़रूरी चीज़ें हैं। अब वो उनसे ना मतलब क्या है कि सारा दिन क्या करती हो आप, तो बाद में सो लेना। अरे सो लेना, जो रात की नींद है वो कैसे पूरी होगी भाई, ये तुम क्यों नहीं समझती हो। और उसको अगर आप 5 मिनट पहले जगा दो, जैसे उसने कहा कि मुझे आप 7:30 बजे जगा देना, अगर आपने उसको गलती से 7:25 पे उठा दिया तो भाई वो कोहरा, आपको तमीज़ नहीं है, मेरा सर दुख रहा है, आप तो सो जाओगी सड़ सड़ करके, मतलब लैंग्वेज है उनकी, सड़ सड़ करके सो जाओगी, सारा दिन यहीं पड़ी रहोगी, फलाना है, मुझे काम करने जाना होता है, ये घर मेरी कमाई से चलता है और मैं कमाती हूँ, आपको क्या पता मुझे कैसे। और इस जो आजकल की लैंग्वेज है जो बच्चे आजकल बोलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है, मैं ये घिसती हूँ वो घिसती हूँ, और मतलब लैंग्वेज तो भाई भगवान जाने क्या क्या है, क्या क्या वो बोलती होंगी। उन्होंने मुझे बताया वो लैंग्वेज मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने वो बच्ची उनके साथ में किस तरह से बिहेव करती है, और ये हमने अपने कानों से भी सुना है। तो एनी हाउ मैंने उनसे कहा, मैंने कोई बात नहीं है। बोले नहीं जी मैं क्या बताऊं, और ऐसा नहीं है कि ये सारा घर इसी की कमाई से चलता है, ठीक है ये कमाती है, अच्छा कमाती है, लेकिन कि जहाँ किराए के घर में आप रहते हैं उनकी ज़रूरतें ज़्यादा है, किराया है, बिजली का बिल है, आपका राशन है, आपके घर में पेट है, उसका खाना है, क्योंकि वो नॉर्मल खाना नहीं खाती है, उसके लिए बाहर से उसका खाना आता है, वही 3,500-4,000 रुपये का खाना आ जाता है। फिर आपकी दवाइयाँ हैं, आपके कपड़े हैं, हर महीने आपको 20 से 30,000 रुपये की शॉपिंग करनी होती है। और ऐसा नहीं है, जो माँ हैं उनका एक अपने होम टाउन में घर है, उसका अच्छा किराया आता है, अच्छा मीन्स अच्छा किराया आता है, क्योंकि वो भी 3 BHK है उनका घर, तो और फुल्ली फर्निश्ड है, क्योंकि वो अपने यहाँ किराए पे रहते हैं, तो उन्होंने अब हालांकि उन्होंने थोड़ा मोटा सामान खरीदा है, तो वो धीरे धीरे अपना घर बसा रहे हैं। आप तक जहाँ रह रहे थे वहाँ वो अपने फुल्ली फर्निश्ड में रह रहे थे, तो यहाँ जब आए तो उनको कुछ नहीं मिला, तो धीरे धीरे अपना सारा सामान खरीद रहे। तो बस वही बदतमीजी, और कहने लगी मैं तो इसको कह चुकी हूँ भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और तुम चाहे जैसे रहो। आजकल के बच्चे जो हैं अपने घर वालों की बात नहीं मानते हैं, ये एक बहुत बड़ी कमी हो गई है। ये समय का क्या है चक्र मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं और अपने दोस्तों की बात मानते हैं, क्योंकि वो दोस्त उसको वो बता रहा है जो उसके बेनिफिट में है, उस दोस्त के बेनिफिट में है। वो चीज़ नहीं बता रहा है जो उस लड़की के बेनिफिट में है या उस दोस्त के, उस बच्ची के बेनिफिट में है। वो भी उसके में हाँ 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 हाँ, वो चीज़ आजकल बच्चे सिखाए बहुत सीखते हैं घर में कुछ। आपको क्या पता, आपको क्या पता, अरे भाई तुम्हारा दर्द वो जानती हैं या तुम्हारा दर्द वो तुम्हारा दोस्त जानता है, तुम ये सोचो। लेकिन नहीं जी, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे दोस्त मेरी जानते हैं, मेरे दोस्त मैं दर्द को जानते हैं। अरे भाई तुम्हारा दर्द तुम्हारे दोस्त कैसे जान सकते हैं? तुम्हारे माँ बाप जानेंगे, तुम्हारे दोस्त जानेंगे? नहीं, मेरे दोस्त जानते हैं। तो मैं उन माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ भावनाओं में ना बह करके प्लीज़ वो गलतियाँ ना करें जो इन माँ से हो गई है। और दूसरी बात, प्लीज़ एक बच्चा होने पर बच्चे की पूरी ख्वाहिशें पूरी ना करें जो इन्होंने की और आज वो भुगत रही हैं। प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। मेरी ये चर्चा, मेरा ये विषय अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें किसी भी तरह की कोई बनावट नहीं है, ये एक सच्ची बात है। और ये किसी का कोई इसमें नमक मिर्ची वाली बात नहीं है।
जैसे मैंने कहा कि भतपुर वाली अम्मा की बात और नमक मिर्ची के साथ है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई नमक मिर्ची नहीं है, बल्कि मैंने वो चीज़ें आपको नहीं बताई हैं जो उनकी माँ से मुझे पता चली। क्योंकि किसी के घर की बात को बता देना और उस पर हंस देना बड़ा मामूली होता है, लेकिन आप उस बात को छुपाने में ये चीज़ भी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ और इस चीज़ को इसलिए इंटरनेट पे डाल रही हूँ कि जो आजकल की माताएं गलतियाँ करती हैं कि एक बार बच्चे ने कहा और माताजी ने पूरा कर दिया या पिताजी ने पूरा कर दिया। सो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और सतर्क रहें, बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान दें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। नमस्कार।